हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सुबह का टाइम है, ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ एक्सरसाइज, जो कि कमर की एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि दीदी कमर में बहुत दर्द होता है, कमर से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, नसें दबी हुई हैं, पैर में को दर्द आता है। मतलब जो भी कमर की प्रॉब्लम है उन सभी की एक्सरसाइज हैं, जो कि मुझे तो करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि मेरी कमर में जब से प्रॉब्लम है तब से मैं ये डेली ही करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे गांव गई थी तो वहाँ पे छूट गई थी, नहीं कर पाई थी। तो ये 3-4 एक्सरसाइज जो कि आज मैं आपको इस व्लॉग में करके दिखा रही हूँ वो कमर की ही हैं। तो यहाँ पे लेट के, सीधा लेट के पैरों को मैंने ऊपर की तरफ सकोड़ लिया है और सीधे हाथ करके कमर को बीच में से उठाना है और 15 तक काउंट करना है। इतने ऊपर ही रहना है, फिर कमर को नीचे रखना है, यानी कि 15 सेकंड तक कमर ऊपर रहनी चाहिए। और उसके बाद 10 तक काउंट करके और रेस्ट देना है और फिर कमर को ऊपर उठाना है। तो इस तरह से करने से कमर में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा और बहुत लोगों को मिला भी है, और उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया भी है कि दीदी बहुत आराम मिला है। और जब मैं कोई भी वीडियो आपके साथ ऐसा शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल होता है, तो गाइज़ मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि ये दर्द वाली जो एक्सरसाइज हैं उनसे आपको करने के बाद बहुत ही आराम मिला और आपने मुझे बताया, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं सेकंड वाली एक्सरसाइज करूँगी। अभी एक की है, उसको 5 बार आपको करना है, 4 से 5 बार। और उसके बाद पैरों को बिल्कुल सीधे फैला देना है, बिल्कुल धीरे से पैरों को फैलाना है, जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज की है उसके बाद। और फिर एक एक पैर को इस तरह से मोड़ के अपनी तरफ हाथों से बांध के खींचना है। और उसके बाद काउंट करना है 1 2 3 4, 15 तक काउंट करना है और फिर पैर को सीधा कर देना है, फिर दूसरे पैर को इसी तरह से करना है। तो ये एक्सरसाइज आप 8 से 10 बार करेंगे, यानी कि एक पैर के साथ 4 से 5 बार। तो 4 से 5 बार एक पैर को करेंगे, 4 से 5 बार दूसरे पैर को करेंगे। और उसके बाद पैरों को बिल्कुल सीधा करके और एक एक पैर को बिल्कुल सीधे उठाना है, जहाँ तक आपसे उठ पाए। ज़्यादा जोर इसके साथ नहीं लगाना है, क्योंकि कमर वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर हमारी एक्सरसाइज कोई भी उल्टी सीधी हो गई। क्योंकि एक्सरसाइज एकदम ऐसे होनी चाहिए, एकदम कंफर्टेबल होके, कमर पे बिल्कुल भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है, हल्का हल्का जोर पड़ रहा है। तो अगर इस तरह से आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं। एक पैर को कोई दूसरा धीरे से उठा ले और दूसरा पैर हमारा बिल्कुल सीधा फैला हुआ होना चाहिए, और फिर उस पैर को धीरे से रखे और फिर दूसरे पैर को उठाए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। अगर कमर में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो आप आराम से अपने आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 3 एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाई हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं उल्टी लेट गई हूँ और ये उल्टी लेटने वाली एक्सरसाइज करूँगी। और रोज़ी ना बीच बीच में बार बार आ जाती है, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना। और तख़्त पे मैं बहुत कम करती हूँ गाइज, ज़्यादातर नीचे ही करती हूँ, लेकिन आजकल सर्दी का मौसम हो रहा है तो नीचे मैट वगैरह बिछाने का मन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मैं ऊपर लेट के कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाथों को मैंने बिल्कुल पीछे बांध लिया है और उसके बाद गर्दन को नीचे से ऊपर उठाना है। पहले बिल्कुल सीधे लेट जाना है, उसके बाद गर्दन को उठाना है और 15 तक काउंट करना है। और उसके बाद रेस्ट देना है 10 तक। 10 तक फिर काउंट करना है। जब गर्दन हम नीचे कर लेंगे तो 10 तक काउंट करो और उसके बाद फिर से ऊपर उठाओ गर्दन को। तो यहाँ पे मैं आपको रेस्ट दे के भी दिखा रही हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ रेस्ट कितनी देर हमें देना है। तो मैं 10 तक अपने अंदर अंदर काउंट करती हूँ और जब ऊपर गर्दन उठाती हूँ तो 15 तक अपने आप ही मैं काउंट करती हूँ। तो इस तरह अगर आप एक हफ्ता करते हैं, एक हफ्ते में ही आपको ना रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। गाइज, मुझे पता है कि कमर वाली प्रॉब्लम क्या होती है। ये प्रॉब्लम किसी को दिखाई नहीं देती और इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है इसमें, चलने से, बैठने से, लेटने से, किसी भी तरह से ना आराम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जैसे तख़्त है ना, तो जितना भी बिस्तर हमारा हो वो टाइट होना चाहिए। जो थोड़े लूज़ गद्दे होते हैं बेड पे, उन पे ना लेटें, टाइट गद्दे पे लेटें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे बहुत जल्दी दर्द ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे अभी मैं जो आगे की एक्सरसाइज करूँगी वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 4 एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाई हैं जो कि कमर की हैं। और अब यहाँ पे गर्दन को मैंने पीछे की साइड बिल्कुल लटका लिया है और हाथों को ऊपर नीचे इस तरह से करने से हमारे कंधों की एक्सरसाइज होती है और ये हम लेडीज़ के लिए ना बहुत अच्छी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो शीर्षासन नहीं कर पाती हैं, तो वो इसको भी कर सकती हैं। ये हमारे सर के लिए, आँखों के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है।
तो यहाँ पे 2-4 एक्सरसाइज मैं करूँगी। और गाइस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, आज संडे का दिन है और संडे का ये मेरा व्लॉग है, तो टाइम निकाल के अपने, क्योंकि छुट्टी का दिन हमारा कोई नहीं होता, सबकी छुट्टी होती है, बच्चों की होती है, हस्बैंड की होती है, लेकिन हमारी कोई भी छुट्टी नहीं होती है हम गृहिणियों की। ये देखो छुट्टी के दिन तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, लेकिन समय के साथ अपना टाइम निकाल के सारे काम भी करने होते हैं और अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, और जो इधर उधर जो भी सामान रहता है, पता ही है घर में कितना सारा सामान इधर उधर फैला हुआ होता है, तो वो सारा सही लगा के उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ। और अभी सब बिस्तर में हैं, ठंड हो रही है अच्छी खासी, हवा चल रही है बहुत तेज़, और ठंड के टाइम में तो एक्सरसाइज करने का ना वैसे मन नहीं होता, लेकिन करना सब पड़ता है। अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिट नहीं रहेंगे, तो काम कैसे करेंगे? घर के इतने सारे काम होते हैं, हमारे बिना कोई भी काम घर में होने वाला नहीं है। तो काम हम तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हम खुद ठीक होते हैं, और खुद ही ठीक नहीं है तो काम क्या ठीक से करेंगे? तो यहाँ पे अभी मैं पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, पैरों की उंगलियों को चला रही हूँ। पैरों की उंगलियों को चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कभी भी नहीं चलाई जाती हैं। हाथों की उंगलियाँ हमारी चलती हैं, जब हम काम करते हैं हाथों की उंगलियाँ चलती हैं, लेकिन पैरों की नहीं चलती हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ पैरों की एक्सरसाइज की हैं। पैरों को जो पंजे हैं उनको गोल गोल घुमाया है, पंजे जो उंगलियाँ हैं उनको चलाया है, और उसके बाद बस थोड़ा सा रोज़ी के साथ खेल के, यहाँ पे देखो बच्चे, हस्बैंड अभी सब लेटे हुए हैं, तो अब मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे गर्म पानी लगाया हुआ था, और गर्म पानी से ही मैं आजकल पोछा लगाती हूँ। गर्म पानी रहता है ना, तो पोछा धुलने में बड़ी आसानी होती है, अच्छा लगता है, मतलब ठंडे पानी में हाथ देने का मन नहीं होता, तो इसलिए मैं पोछे के लिए ना गर्म पानी ही लेती हूँ। और यहाँ पे बाल्टी को रखा हुआ है मैंने यहाँ पे स्टूल पे, जो कि 2 पैड़ी वाला ही मेरा स्टूल है, और इस पे मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे झुकना नहीं पड़ता है। जैसे पोछे को धुलना पड़ता है ना बार बार, तो वो मुझे झुकना नहीं पड़ता। और अंदर अंदर ना पूरे में पहले ही मैंने पोछा लगा दिया था, पहले अंदर से लगा के लाई हूँ, उसके बाद मैं होल में पोछा लगाने लगी हूँ। तो ये सब करके, और उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी आज कुछ हेल्दी अनहेल्दी वाली चीज़ें, जो कि हम जानते हैं सारा कुछ कि हाँ क्या हमारे लिए अच्छा है खाने में, क्या बुरा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना हम उन चीज़ों को खा लेते हैं, जो कि पता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो सब चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि मैं करना चाहती हूँ, बार बार अपने व्लॉग में भी बताती रहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके बाद भी ना उन चीज़ों को वो खाते हैं। तो यहाँ पे पोछा लगा के उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ, और जो कपड़े बाहर रखे हुए थे, जैसे बच्चे भी नहाए हैं तो उनके कुछ गंदे कपड़े होते हैं, साफ़ होते हैं, तो वो साफ़ वाले कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए हैं, और गंदे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। अभी कपड़े भी मुझे धुलने के लिए डालने हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा किचन का काम करूँगी। तो जो दूध आया है, दूध भी ऐसे ही रखा हुआ था। दूध के लिए आपके कमेंट होते हैं, दीदी आप कितना दूध लेते हैं? तो मैं 4 किलो दूध लेती हूँ, और इसमें दही, मट्ठा, पनीर, दूध, मतलब सब कुछ हो जाता है, ज़्यादा कुछ मुझे सोचना नहीं पड़ता। इतना एक्स्ट्रा जो दूध होता है ना, उसमें सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। अगर मैं दूध कम लूँगी तो वो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे बाहर से मंगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे रोज़ी का दलिया बनने के लिए रख दिया है, और दलिया उसको मट्ठे के साथ दूंगी। अभी मैंने बाल कटवा के आया है, जैसे आज संडे है ना, तो संडे में ही बच्चों को टाइम मिलता है। इसके बाल बहुत बड़े हो रहे थे, तो इसने कराई अपनी कटिंग, और पतिदेव ले आए हैं ब्रेड का पैकेट। और यहाँ पे मैंने उठा दिया है अपने लड्डू गोपाल। मैं अपने पूजा की तैयारी करने लगी हूँ, नाश्ता उसके बाद बनाऊंगी, इतने बच्चे भी नहा लेंगे। सूर्य नहा लिया है, अभी मैंने नहीं नहाया है, तो वो अभी नहाने के लिए गया है। और छुट्टी वाले दिन कितने काम होते हैं वो हम गृहिणियों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ पे कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने पानी में डाल ली हैं, और जब गुलाब के फूल रखे हुए होते हैं ना, तो मैं लड्डू गोपाल को इसी तरह से नहलाती हूँ, पानी में डाल लेती हूँ कुछ, और कुछ उनकी थाली में डाल देती हूँ। तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अलग तरीके से आज मैंने कान्हा जी को स्नान कराया। तो यहाँ पे मेरे जाने का इंतज़ार रहता है, बस इसको ऊपर कोई भी अगर घर में ये देखो ऊपर की तरफ अगर जीने की एक पैड़ी भी कोई चढ़ेगा ना, तो समझ लो रोज़ी पीछे से आ जाएगी, क्योंकि इसका आजकल ना नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जब गर्मियाँ होती है ना, तो ये ऊपर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती एसी वाले रूम में से निकलने के लिए, और जैसे सर्दियाँ हैं तो ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो यहाँ पे अभी मैंने जल दे दिया है, पहले तुलसी जी को दिया है, फिर उसके बाद सूर्य देव को दिया है। और सूर्य देव को जब मैं जल देती हूँ तो आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी जल किसी गमले में या बाल्टी में ऐसे दिया करो, पैरों पे चींटे आते हैं। तो इसलिए मैंने आज एक पोट रखा हुआ था और उसी में मैंने जल दिया है। और हमारे गमले में ये गेहूं की बाल निकल आई हैं, मतलब गेहूं के कुछ दाने कभी गिर गए होंगे, जैसे गेहूं वगैरह ऊपर धोते हैं ना, तो गेहूं इतने बड़े हो गए हैं कि उनमें बाल निकल आई हैं। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा।
और पूजा करने के बाद भोग लेने के लिए जैसे ही मैं किचन में आई तो अभी मेन्यू लगा हुआ है यहाँ पे ब्रेड सेकने के लिए, और ब्रेड को इसने बिल्कुल फूंक लिया है और बोल रहा है कि मम्मी करारे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अब भोग लगा के उसके बाद मैं भी अपने कामों में लग गई हूँ। एक तरफ ये आटा भून रही हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी गुड़ की मिठाई, जो कि गुड़ का गूंद बनाते हैं, वो आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत ही आसान बन जाता है। और यहाँ पे बाकी मैं ब्रेड सेकूंगी, एक तरफ चाय बन रही है। जबकि गाइज हमें पता है कि चाय भी हमारे लिए अच्छी नहीं है और ब्रेड भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, लेकिन बच्चे खाते हैं या कोई भी घर में खाने के लिए बोलता है तो फिर खुद का भी मन ज़रूर होता है कि हम भी खा लें। और यहाँ पे मैं इस घी लगा के उसके बाद इसको सेक रही हूँ, जो कि घी भी घर का है, लेकिन घी भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। घी वैसे कभी कभी खा लेना चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन जैसे हम ब्रेड पे खाएंगे और चाय के साथ खाएंगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पतिदेव को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मैं सुबह को ये बोलूँ कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो ब्रेड चाय, ब्रेड दूध, वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कभी कभी दे देना चाहिए जब उनका इतना मन होता है। तो जब उनका मन होता है वो खाते हैं, तो मेरा भी मन होता है, मैं भी खा लेती हूँ साथ में। लेकिन उनको बोलती ज़रूर हूँ। हमेशा ये होता है गाइज कि जब भी मैं इस तरह का कुछ भी अगर बना रही हूँ ना, तो सबको बोलती हूँ कि ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। मैं बना रही हूँ लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेड सेक के अलग रख दिए हैं, और यहाँ पे शकरकंदी रख दी है स्टैंड रख के तवे पे, और शकरकंदी रख दी है बनने के लिए। इसको भगोने से ऊपर से कवर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं पतिदेव को दिखा रही थी, एक तरफ ये दही रखी हुई है और एक तरफ ये ब्रेड रखे हुए हैं, ब्रेड और चाय। एक हेल्दी नाश्ते को छोड़ के आप अनहेल्दी नाश्ता कर रहे हो, तो ये ठीक है या ये ठीक है? तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि कभी कभी तो खा लेना चाहिए। तो बस मैं भी यही सोच के कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी उनको दे देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता लगा दिया, यहाँ पे बेड पे ले आई हूँ रोज़ी से थोड़ा सा छुपा के, क्योंकि वो साथ में होती है तो वो भी ज़रूर खाती है। और सूर्य ने ली है दही, उसने चाय नहीं ली है। और बच्चे भी ना जैसे जैसे बड़े होते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, तो उनको भी बहुत नॉलेज हो जाती है, बहुत पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो सूर्य को तो पता है, लेकिन अभिमन्यु बिल्कुल भी इन चीज़ों से बाज नहीं आता है खाने से। उसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है। लेकिन अब कभी कभी बोलने लगता है कि हाँ पैकेट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ इनको भी पता चल रहा है धीरे धीरे कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे अब सारा कुछ करके उसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। आज छुट्टी का दिन है तो जल्दी से काम निपटाने की सोच रही हूँ कि हाँ जल्दी से मेरा काम निपट जाए, क्योंकि छुट्टी वाले दिन काम का कुछ पता नहीं चलता कि 1 बजे निपटे 2 बजे निपटे, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चों के साथ लग के ना बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है हवा की वजह से। वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन बारिश होने के बाद हवा चल गई है तो उस वजह से ठंड हो गई है। और गर्म पानी से मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो गर्म पानी से ये है, चिकनाई के जो बर्तन होते हैं ना वो जल्दी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और बड़े बड़े बर्तन, पूरा सिंक मेरा भरा हुआ था, तो अब मतलब सुबह से मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, मैंने सोचा नाश्ते वगैरह के साथ में ही कर दूँगी सारा कुछ। और यहाँ पे इतने हमारी शकरकंदी भी हो गई है बन के तैयार। तो शकरकंदी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और शकरकंदी कभी भी ना हमें पानी में बॉईल नहीं करनी चाहिए, इनके अंदर जितने भी मिनरल्स फाइबर्स होते हैं ना वो सारे पानी में निकल जाते हैं। तो इसलिए इनको या तो आप भाप में बनाएं, या इस तरह से सूखी भी आप बना सकते हैं स्टैंड पे रख के, या आप नीचे पानी में भगोने में पानी कर लिया, उसके ऊपर छन्ना रखा और ऊपर भाप में भी, उसकी भाप में भी बन जाती है। तो यहाँ पे शकरकंदी बना के रख दिया। और अब मैं बनाऊंगी गूंद, जो कि गुड़ का बनाते हैं। हमारे यहाँ पे तो गूंद बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी मम्मी पहले से ही जब कभी बनाती थी ना तो ये बोलती थी कि गुड़ का गूंद बनाना है। तो यहाँ पे पूरे किचन को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि सामान बाद में बहुत सारा फैलने वाला है। जब कुछ भी हम नई रेसिपी बनाते हैं ना तो बहुत सारा किचन फैल जाता है। और खाना बनाऊंगी मैं इसके बाद, पहले गुड़ का गूंद बना के रखूँगी, क्योंकि इसके लिए ना मैं कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर मुझे ही आलस आ जाता है कि नहीं अभी नहीं बना रही, शाम को बनाऊँगी, सुबह को बनाऊँगी, ऐसा होता रहता है। तो आज मैंने सोचा है खाना बाद में बनाऊँगी, पहले गूंद बना के रखूँगी, क्योंकि अभी हमने थोड़ा हैवी नाश्ता कर लिया तो जल्दी से भूख भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे अभी पूरा किचन ऊपर से काउंटर टॉप, नीचे से जैसे पानी टपक जाता है, बर्तन साफ़ करते हैं ना तो थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है, और जैसे नाश्ता बनाया है तो उसके भी थोड़ा बहुत गंदगी गिर जाती है। तो नीचे मैंने पोछा लगा के पूरा साफ़ कर दिया है। और अब पहले कपड़े धुलने के लिए डालूंगी और उसके बाद गूंद बनाने की तैयारी करूँगी।
तो यहाँ पे सारे कपड़े अलग निकाल लूँगी जो जो मुझे पहले धुलने के लिए डालने हैं। इस मशीन का गाइस सर्दी में बड़ा ही फ़ायदा होता है। जैसे सर्दियाँ रहती है ना, ठंडे पानी में हाथ नहीं दिया जाता, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे कपड़े डाल दिए, ना ही पानी में को निकालने हैं, ना ही सुखाने हैं, कुछ नहीं करना है, बस कपड़े डाल देने हैं। तो ये मुझे बड़ा ही फ़ायदा लगता है इस मशीन का। गर्मी में तो चलो कैसे भी कपड़े हाथ से धुल लो, मशीन से धुल लो, कैसे भी धुल लो, लेकिन ये ऑटोमेटिक जो मशीन होती है ना, इसका ये बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ पे मैं मूंगफली लेके आ गई हूँ ऊपर। धूप निकल आई है लेकिन हवा अच्छी खासी चल रही है, और रोज़ी भी ऊपर आ गई है। तो मूंगफली पहले निकाल के रखूँगी, छिल के रखूँगी, तो तभी गूंद बनाऊँगी। तो यहाँ पे सूर्य को मैंने बोला कि बेटा मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा, जिससे कि मूंगफली जल्दी से छिल जाए, जल्दी से मैं सारा काम निपटा सकूँ। और यहाँ पे नीचे आके पहले मैंने गोला कस लिया है। और जो मूंगफली थी, इनको हल्का हल्का सा ना घोटने से हल्का सा कूट लूँगी, दरदरा सा कर लूँगी, ताकि ये ज़्यादा मोटी मोटी ना रहें। और यहाँ पे गुड़ चढ़ा दिया कढ़ाई में। तो जो गुड़ मेरे पास पहला रखा हुआ था ना, अभी मैं गांव से आई थी तो नया गुड़ और लेके आई थी, और जो गुड़ पहला बचा हुआ था तो वो भी डाल दिया है, और थोड़ा बहुत मैंने नए में से भी डाल दिया है जो कम रहा। और यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में एक तरफ मैंने घी चढ़ा दिया, इसमें डालूंगी मैं तिल। और आजकल जैसे सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दी में तिल वाला गूंद बड़ा अच्छा लगता है। ये तिल ना गर्मी में तो खाए नहीं जाते, सर्दी में ही खाए जाते हैं। तिलों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो तिल हमें वैसे भी खाने चाहिए। तो यहाँ पे इधर गुड़ हमारा पिघल गया है, खदकने लगा है, इसमें ही डाल दूंगी मैं ये तिल। और ये घी में मैंने पहले भून लिए थे। घी वैसे भी मैं गूंद में डालती हूँ बाद में, अगर तिल नहीं डालती ना तो 1-2 चम्मच घी वैसे भी डालती हूँ। और यहाँ पे थाल में घी लगा दिया है, और अब मैंने इसको नीचे उतार लिया है। नीचे उतार के मैंने इसमें डाली है सौंठ, अजवाइन, और इसमें जो गोला मैंने कसा हुआ है वो डाल दूंगी, मूंगफली डाल दी हैं। तो सारा कुछ डालने के बाद, और बस अब इसमें बाद में डालूंगी मैं आटा, जो कि आटा मैंने भून के रखा हुआ था। तो इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी, मिलाती रहूँगी। और मिलाने के बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ अब ये जमने लायक हो गया है, ज़्यादा और आटा इसमें नहीं मिलाना है, मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो उसके बाद मैं इसको थाल में फैला दूँगी। और गूंद ये बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर सर्दी में ये बनाती हूँ, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, मतलब सभी घर में बहुत पसंद करके इसको खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो थाल में मैंने इसको फैला दिया है। अब ये जम जाएगा, इसके पीस कट कर दूँगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, यूज़फुल लगा हो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे प्यारे प्यारे से पीस मैंने इसके काट दिए हैं, और इतनी चमक आ रही है, इतनी शाइनिंग आ रही है इसमें ऊपर से। और ये देखो पीस मोटे मोटे पीस निकल के आए हैं। जो मूंगफली वाला गूंद बनता है ना, इसको थोड़ा मोटा ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे एक एक पीस में से ना 2-2 पीस में कर दूँगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीस ना फिर खाए नहीं जाते। तो यहाँ पे इसके पीस निकाल निकाल के बास्केट में मैं करके रख रही हूँ, बास्केट में भर के रख दूँगी। और पीस भी ना बहुत आसानी से निकल जाते हैं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मिठाई के हैं या गोंद के पीस हैं, कि दीदी पीस नहीं निकलते हैं। तो पीस आसानी से तब निकलते हैं जब थाल में नीचे घी लगा हुआ होगा, और जो हमारा मिश्रण होता है ना, मिठाई का हो गोंद का हो, वो टाइट होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभिमन्यु मुझे खा के बता रहा था मम्मी बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।